Well played. Well done. तालियां बजती रहें इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर साहिबा। थैंक यू सर। आपसे कहा था ना, हमने जितनी भी महिलाएं आती हैं उनके लिए टिश्यू बॉक्स लाना पड़ता है। ये लीजिए, कई बार देखा होगा आपने, 1 2 3। ठीक है। अच्छा, ये हमको देना पड़ेगा। नहीं नहीं दीजिए हमको, इसको हम जेब में रखेंगे। देखो समझो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं डॉक्टर दृष्टि भरतभाई दर्शानिया जी। ये एक डेंटिस्ट हैं और ये जामनगर गुजरात से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर साहिबा। और ये जो गरम कुर्सी, इस पर आप बैठने के कैसा लग रहा है अब आपको? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक बार आऊँ, क्योंकि जब से मुझे ऐसे केबीसी समझ में आता है तब से मैं देख रही हूँ, और प्ले अलोंग जब से स्टार्ट हुआ तब से खेल रही हूँ। मुझे कभी विश्वास नहीं था कि प्ले अलोंग में मेरा नाम आएगा, और जब कॉल आया तो पहले तो मुझे लगा कि ये फेक कॉल है। उसके बाद वापस से आया, तब मेल आया, तब मुझे लगा कि नहीं, सही है। और एक मेरे मम्मी पापा का भी सपना था कि मैं एक बार इस हॉट सीट पे आऊं। जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं प्ले अलोंग में, सब यही कहते हैं। हाँ, क्योंकि कि सर जब पहला कॉल आया फेक तो ही हमको लगा लगता है। फेक है, फिर मेल आया तब पता चला। लेकिन आप यहाँ आ गई हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। कंपेनियन के रूप में शायद आप अपने माता पिता को लाई हैं साथ में, और प्रणाम करता हूँ आप दोनों को, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। भरत भाई हैं और भावना बहन, और दोनों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दृष्टि जी, क्या हमेशा आप डेंटिस्ट बनना चाहती थी? मुझे डॉक्टर बनना था, और मेरे पापा का भी सपना था कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे। जी जी। इसीलिए या तो मुझे एमबीबीएस करनी थी या डेंटिस्ट्री करनी थी। जब 12th कंप्लीट हुआ तब मुझे गुजरात में मेरा इतना अच्छा मेरिट नहीं था कि मुझे गुजरात में एडमिशन मिल सके। तो पापा ने बोला कि चलो, अब जहाँ पर भी मिले एडमिशन तो मैं दिलवा के रहूंगा। फिर उन्होंने मुझे उदयपुर में एडमिशन दिलवाया, राजस्थान में। ओह, राजस्थान में। मेरा सपना डॉक्टर ही बनना था। ओके। और अभी डॉक्टरी में आप डेंटिस्ट क्यों बनी? मुझे एमबीबीएस और डेंटिस्ट्री, मेरे दोनों में से कोई एक ही करना था, और एमबीबीएस तो फिर सर फीस ज्यादा हो जाती है ना। जी जी जी। इसीलिए फिर इसलिए आप डेंटिस्ट बन गए। ओके। अब आएगा 8वां प्रश्न। इसका मूल्य है 80,000 रुपए। डॉक्टर दृष्टि जी, 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसी वर्ष होने वाले फीफा विश्व कप के लिए यात्रा करने वाले प्रशंसकों के लिए किस देश ने हैया कार्ड जारी किया है? द हैया कार्ड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच कंट्री फॉर फैंस ट्रैवलिंग टू द फीफा वर्ल्ड कप लेटर दिस ईयर? ऑप्शन देखिए, ए कतर, बी बहरीन, सी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, या डी सऊदी अरेबिया। कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब। सर, मुझे फीफा वर्ल्ड कप का कोई आइडिया नहीं है। आई वांट टू यूज अ लाइफलाइन। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। शांत हो जाइए भाई साहब। कौन सी? वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए। और 3 जो नाम आपने दिए थे दृष्टि जी, ये हैं वो नाम: निराली भंडेरी, धर्मेंद्र वीरानी, और हैं ऋत्विक प्रभात। सर, ऋत्विक प्रभात को कॉल कर। ऋत्विक प्रभात को कॉल लगाया जाए, वीडियो कॉल। ऋत्विक प्रभात, ये आपके मित्र हैं, परिवार? मेरे पापा के फ्रेंड का बेटा। आपके फ्रेंड है। ओके। ऋतिक जी, प्रणाम करता हूं आपको, और मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं कौन बनेगा करोड़पति से। मान्यवर डॉक्टर दृष्टि हमारे सामने विराजमान है हॉट सीट पर। एक प्रश्न पूछेंगे ये आपसे अपनी आवाज में, और 4 ऑप्शन बताएंगे, आपको बताना सही क्या है। ठीक है? ऑलराइट। 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा। डॉक्टर दृष्टि, आपका समय शुरू होता है अब।
The Haya card has been introduced by which country for the fans traveling to the FIFA World Cup later this year? A. Qatar, B. Bahrain, C. United Arab Emirates or D. Saudi Arabia? The Haya card. एक कदम को लॉक कर सकते हैं। Are you sure? हाँ जी। Okay. सर एक कतार को लॉक किया जाए। ये कतार पे ताला लगाया जाए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। बधाई बधाई बधाई। थैंक यू ऋत्विक। जितवा दिया इन्होंने आपको 80,000 रुपए। 2022 फीफा विश्व कप जो है वो कतर में हो रहा है और एक मैच के टिकट के साथ हैया कार्ड के माध्यम से प्रशंसक जो हैं उस स्टेडियम में प्रवेश कर सकेंगे और बहुत सारी सुविधाएं जो हैं इस हैया कार्ड के साथ भी जुड़ाई जाती हैं। अगर आप जा रहे हैं मैच देखने तो शायद फ्री मिलता है ट्रांसपोर्ट। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं ये अभी रूस में जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो रूस ने ऐसी बहुत सी ऐसी सुविधाएं जो हैं जिनके पास कार्ड है या टिकट है वो उन्होंने किया था। तो अगर आपके पास फीफा मैच देखने के लिए कार्ड है तो जो उनके जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है उसमें आप फ्री जा सकते हैं और कई जगहों पर रास्ता बताने के लिए कैसे जाया जाता है बहुत सारे लोगों को खड़ा किया हुआ था कि यहाँ से जाए। बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हुआ था और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि कतर में भी इस तरह की सुविधाएं जो हैं वो प्राप्त हों। और रहा है नवा प्रश्न। सर इससे पहले मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ जो मैं जामनगर से आपके लिए लाई हूँ। मेरे लिए एक उपहार? हाँ, वो जामनगर की एक ऐसी पगड़ी है जो जामनगर के राजा पहनते थे, वो मैं आपके लिए लाई हूँ। मैं आपको अभी देना चाहती हूँ, दे सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ है वो? सर ये जामनगर की स्पेशलिटी है, जामनगर में ही बनती है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर है ये। थैंक यू। धन्यवाद आपका। देखते कुछ ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये जामनगर के जो राजा थे ये इस तरह की हाँ, और पगड़ी हमारे पहनते। प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट ईयर 26 जनवरी को ये पहन के उन्होंने भाषण दिया था। अच्छा, हाँ, लाल किले से। हाँ, ओह, लाल अच्छा, किले यही से पगड़ी दिया था। पहनी हुई थी उन्होंने। उनको हालारी पगड़ी कहा जाता है। ओके ओके। और तो डॉक्टर साहिबा अब आ रहा है आपके सामने नवा प्रश्न। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने ठीक किनके बाद कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री का पद संभाला था? In 1996, whom did Atal Bihari Vajpayee briefly succeed as the Prime Minister? ऑप्शन सुनिए। ए चंद्रशेखर, बी पीवी नरसिम्हा राव, सी इंदिरा गांधी या डी डॉक्टर मनमोहन सिंह? चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी या डी डॉक्टर मनमोहन सिंह? सर मुझे ए चंद्रशेखर और नरसिम्हा राव में कंफ्यूजन लग रहा है। ओके, आई वांट टू यूज अ लाइफलाइन। शांत हो जाइए। तीसरी और आखिरी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। 50-50 इसको अंकित कर दिया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर साहिबा, दो जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दिया जाए। सर प्लीज लॉक बी पीवी नरसिम्हा राव। बी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। उन्नीस 1996 में भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव के बाद प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन लोकसभा में बहुमत साबित नहीं करने के कारण मात्र 13 दिनों में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुझे पढ़ा हुआ लग रहा था पर मैं श्योर नहीं थी, इसलिए मैंने लाइफ। बिल्कुल सही किया आपने। लाइफलाइन जो है
इसीलिए रखी गई हैं आपके लिए। ऑलराइट,